अगर रफ़ीउल्लाह साहब पे पाबंदी लगी है, लेकिन समझ ये नहीं आ रही कि अभी तक जो कम अज़ कम मैंने क्लिप्स देखे हैं, मुझे समझ नहीं है कि अगर रफ़ीउल्लाह साहब ने ऐसा कौन सा काम किया है कि इन पर भी पाबंदी लग जाए। इनका एक मौक़िफ़ है, वो लेंगे। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपके साथ मैं ज़रा नून लीग से शुरू करता हूँ, अपोजिशन शुरू करता हूँ। अब तलाल चौधरी साहब फिर यही काम करना चाहिए, और मतलब यही काम होना है, जस्टिफिकेशन ये देनी है, अच्छा जी गालियाँ निकाली, हाँ जी हमारा कल्चर है, और जो बड़ी माजरत के साथ ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ हैं किसी भी जगह बोलने के लिए, प्रोग्राम में बोलते हुए भी शर्म आती है, बट आई हैव टू रीप्रोड्यूस दिस। ये कुत्तों बिल्लों की सरकार, ये कौन सी जमहूरियत है और ये कौन सा तर्ज अमल है? चले डोंकी राजा के ऊपर आप डिबेट कर लें, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है जो अली गौर साहब कर रहे थे? मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये सारा हंगामा हुआ क्यों है, और ये सारा हंगामा पूरा एक प्लान तरीके से किया गया, और इस प्लान में पूरी कैबिनेट और पूरी पीटीआई की जो कि क़यादत थी, कोर कमेटी, वो इसमें शामिल थी। उसका पर्पस क्या था? थोड़ा सा जरा देखे ना, कल और आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं इस लड़ाई को। किसी ने वो जो इतना बड़ा सर्वे हुआ है जिसमें परसेप्शन जो है, या जो इकोनॉमी के बारे में पाकिस्तान के 90% लोग जो समझ रहे हैं वो गायब है, वो इतनी बड़ी बात थी, इतनी बड़ी हुकूमत की नाकामी थी, उसको छुपाना था। उसके बाद तरीन साहब को एनआरओ दिया, वो एनआरओ अब छुप गया है, पीछे हट गया है, और अब ये सब कुछ आगे आ गया। उसके बाद कलबोशन, उसके लिए जिस तरह कानून साजी की गई, उसके बाद जो बदतमीजी की गई है फरदौस आशिक की तरफ से, वो किसी मर्द पर हाथ उठाए, फिर इनकी खवातीन ने जिस तरह हमारे खवातीन के पोस्टर फाड़े और उनको गालियां दी, वो भी आपके पास मौजूद है। तो सिर्फ अपनी बदतमीजी भी और अपनी बैड परफॉर्मेंस, और सबसे बड़ी बात, इन जो बजट है उसको सबसे ज्यादा जो उसकी कमी कुताइयां हाईलाइट करता है वो अपोजिशन लीडर है। सो इन्होंने एक तीर में कई शिकार किए। वो परसेप्शन जो कि बजट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में एक बहुत बड़ा सर्वे आया है, जिसको जियो ने एक दिन चलाया भी था, वो अभी भी आप चलाएं, उसको छुपाया। एनआरओ जो के साहब वो दिया, सर आप एक बात को कंडेम तो करें ना, अली गौर ने जो कहा है, अली गौर साहब ने, उस पे बोले ना यार ये गलत है। कुत्ता बिल्ला कौन बोलता है किसी को नेशनल असेंबली में? मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं ना। जो गलत होगा वो आपके सामने कहेंगे, जो नहीं। देखिए ये जो शराफत में ना जी, हमने बड़ी वजादारी रवादारी दिखाई, और ये पीटीआई जब ये धरना लेकर आए हैं, और उससे पहले जो गाली गलोच, तू मैं तुम्हें गर्दन से पकड़कर निकाल दूंगा, ओ आईजी, ओ तेरी ऐसी की तैसी, ये हम पर चढ़ते गए। और हमने पैड़ा का वो जेड़ा करता है उदे ते गल कर लो। सुने चौधरी साहब इस पर तो आए ना, जो ये बात अब की हो रही है, पहले जो इन्होंने किया, वी ऑलवेज कंडेम दैट। हर कोई नहीं कहता कि इन्होंने ठीक किया था, बट जो कल हुआ है, जो आपकी तरफ से किया, सर उस पर तो बात करें। मुनीब साहब गुजारिश ये है, उसके मैं अब उसी पे आ रहा हूं ना। देखे ना, हमने पिछले 5 साल बड़ा नुकसान किया, अपना जाती नुकसान भी किया। यानी मरियम नवाज के बारे में जो नारे लगे, बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी पर जो कहा जाए, मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की जाती जिंदगी पर जो कहा जाए, उस पर मेरे जैसा हम चुप करके बैठे रहे। यानी और हम एक बात सुन लें, अब किताब अगर अपोजिशन लीडर को लगेगी, वही किताब जो है वो कायदे अवान इमरान खान पे लगेगी। मतलब यानी कि कम अगर गाली वहां से आएगी तो 4 गालियां इधर से आएंगी, मैं आपको बता दूं। चौधरी साहब बिल्कुल सर, फिर आपने काम खत्म नहीं करना ना, फिर ये मार कुटाई है, फिर तो ये फिर अवान को छोड़ दे, फिर बाहर सड़कों पे बैठे सर सारे आके। नहीं, अब गुजारिश सुन लेना जी। अब कहां जाएं जी इंसाफ लेने के लिए? जो कुछ हमारे साथ किया गया है, हमारी जाती जिंदगियों, और उसके बाद जिस तरह हमारे क्या कहते हैं, पूरी नारेबाजी से लेकर गाली, इन्होंने तो सारा कुछ ही, मेरा मतलब है टेक ओवर। और इतनी नालायकी नाहली के बावजूद भी अपनी, मुझे ये बताएं, ये हमसे पूछते हैं खवातीन का एहतराम, कल फरदौस आशिक को किसी एक आदमी ने कंडेम किया है? उस पर कोई एक्शन हुआ? मेरे भाई बैठे ये डार साहब से कराते हैं कंडेम। मैं एक मिनट जरा, चौधरी साहब मेरी साथ नहीं डार साहब मेरी बात सुने ना। डार साहब तो मेरे भाई, ये हमारे भाई हैं, ये तो इस वक्त काबू आए हुए शो में। एज ए पार्टी किसी ने उस पर पाबंदी लगाई कि तुमने बड़ी बदतमीजी की है? एक काबू नहीं किया हुकूमत। अच्छा सर एक मिनट, चौधरी साहब जरा साथ रहे। चौधरी साहब एक मिनट, डार साहब वो आप तो मान जाए, आपकी तरफ से जिसने बदतमीजी जिसने भी की है वो गलत हुआ है। देखिए मुनीब, मैं आपकी बात पे आने से पहले तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तलाल चौधरी ज़रूर कंडेम करेंगे सुहेल असगर साहब ने, मैं समझता हूँ पंजाब के 12 करोड़ लोगों की तहज़ीब की है। बिल्कुल ये बात क्या है कि पंजाब का कल्चर है गालम गलोच, तो मैं इसको कंडेम करता हूँ। और मैं उम्मीद कर रहा था
कि तलाल चौधरी की गैरत ज़रूर जागेगी, पंजाब से इसका ताल्लुक़ है मेरे भाई का, और कंडेम करेगा कि हमारे MNA ने ये गलत अल्फाज का चुनाव किया, लेकिन नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे मुनीब के तलाल चौधरी की अपनी तारीख उठा के देख लें, हमारी MNAs ख़वातीन के ख़िलाफ़ किस तरह के नाजेबा अल्फाज तलाल चौधरी ख़ुद इस्तेमाल करते रहे हैं। इनका अपना माजी में अल्फाज का चुनाव इस तरह रहा है, इसलिए ये आपके मौक़िफ़ से या आपकी बात से इतफाक़ नहीं कर रहे। अब आपने जो सवाल मुझसे किया, मैं समझता हूँ दो चीज़ों को मैं इससे पहले बताऊं कि जस्टिफिकेशन क्या है। दो चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। एक, जो पूरी दुनिया में ऑप्टिक्स गए हैं पाकिस्तान के, इस पार्लियामेंट के अंदर जो दंगा मुश्ती हुई है, जो अखाड़ा बना हुआ था, क्या इमेज बिल्डिंग की है हमने पाकिस्तान की, ये हम सब पे कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। आप शामिल है ना, आप भी हुकूमत भी शामिल कलेक्टिव है ना, पर सर वो शुरुआत वहां से होती है जब आप कहें कि जो पार्ट हमारे पार्ट पे गलत है हमने गलत किया। देखिए मैं आऊंगा इस बात में। दूसरी बात, जो आपके नाजरीन मुझे सुन रहे हैं, जो ये 22 करोड़ लोग हमें सुन रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं आपका, ये वो लोग हैं जो हमें वोट दे के पार्लियामेंट में भेज दें कि हमारे मसाइल की जाके निशानदेही करें। क्या कौम देख रही है कि क्या हो रहा है पार्लियामेंट में? ये वो ऐवान है जो पाकिस्तान का सबसे बालातर ऐवान है, जिसके इस्तेकाक की धज्जियां बगेरी। वैसे पहली दफा हुआ है। आप लोग क्या करते थे जब आप अपोजिशन में थे और ये देखिए शोर शराबे की हद तक ठीक है कि आप किसी को बात नहीं इधर बैठ के मुफ्ता साहब कह के उनकी गिरद गिराव किया, उनकी स्पीच शेर मजारी साहबा ने खींचने की कोशिश की, तो हॉस्टिलिटी तो उसमें भी बड़ी थी। अब आपने मुझसे सवाल किया कि कंडेम करना चाहिए कि नहीं। मैं समझता हूँ स्पीकर साहब का आज का फैसला इस बात की वाज़िया दलील है, जिसके अंदर उन्होंने पीटीआई के MNAs को भी सर पे हाथ दे मारा है। उन पे भी आता हूँ बाद में। ये भी मेरा भाई बड़ा दबंग है, जब ये भी जोशे खिताबत में आता है तो ये भी नहीं देखते आगा रफी सामने कौन है। अच्छा, इनकी भी डॉक्टर फरदौस के साथ ऑलमोस्ट हाथापाई होते हुए रह गई। वो शुक्र है वीडियो लिंक पे थे, अल्लाह ने, मेरा ही प्रोग्राम था ना चीज का। मैं ये समझता हूँ MNA का ताल्लुक हुकूमती जमात से हो, ट्रेजरी बेंचेस से हो, अपोजिशन से हो, सबसे बड़ा बार रिस्पॉन्सिबिलिटी MNAs पे, पार्लियामेंटेरियंस पे होती है। अवाम उनको भेजते हैं। साहब आप भी गिर्द गिर्द घूम रहे हैं, पर आप ये माने ना कि यार आपके किसी मेंबर कौमी असेंबली ने अगर गाली बोली है तो गलत किया है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ नहीं देनी चाहिए गाली, कोई भी हो। मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि हमें गालियां नहीं देनी चाहिए। बट स्पीकर साहब का कॉन्डक्ट वो उनको नहीं अच्छा, वो कहते हैं यार ये मेरे ऊपर जो है वो काम खराब है। मैं ये समझता हूँ, देखें मुनीर, एक तो मुझे खुशी है कि आप प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है माशाल्लाह, आपसे प्रोग्राम करने का बड़ा मजा आता है। देखिए यहाँ मुकाबला ये नहीं है कि हम गलत साबित करें कि अपोजिशन गलत है या हुकूमत गलत है। पहले इस डिबेट को मुकम्मल होना चाहिए कि ये जो हुआ ये ठीक है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। ये हम सबको कलेक्टिवली आपके प्रोग्राम में कहना चाहिए, तलाल चौधरी को, आगा रफी को, कि ये गलत हुआ जो हुआ। इस दिन के लिए, इस काम के लिए ना हम अपोजिशन, चले मैं तलाल की बात मान लूं जी, हुकूमत ने ड्रामा किया, प्री प्लान, हमने हाइप क्रिएट ये वज़ीर आज़म के एमा पर हुआ है सब, वो ये कहते हैं, ये उन्होंने खत भी लिख दिया। तो ये फिर अपोजिशन तो फिर हमारी सहूलतकार बनी है मुनीब। इन्होंने पूरा सपोर्ट किया, इन्होंने भी फेंकी हैं किताबें, इन्होंने भी गालियां निकाली हैं, तो इन्होंने तो फिर पूरा साथ दिया इस मामले में। उनका आर्गुमेंट ये है कि आपको फूलों के हार तो फेंक नहीं रहे थे। इतने ही मासूम बच्चे नहीं है ये। सुप्रीम कोर्ट पे हमला किन्होंने किया था? कोई भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, देखे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले दिन स्पीच करना चाहते थे पाकिस्तानियों, क्या किया इन लोगों ने? बोलने तक नहीं दिया आपके वजीर आजम को। अगर बात बोलने की हद तक रहती, किताबें चलनी, सैनिटाइजर फेंकने, आंख फोड़ दी हमारी मैंने मलिका बुखारी की और एक आज अकरम चीमा जिसकी आप बात कर रहे हैं। जख्मी तो हम लोग हो रहे हैं, जख्मी तो हुकूमत हो रही है, अपोजिशन को तो कुछ हुआ नहीं है। बट वो हुआ ना, वो कहते हैं पाबंदी लगी, गलत हुआ। एक मिनट नहीं, आपके लोगों पर भी लगी, लेकिन वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। आगा साहब का जो आर्गुमेंट है वो क्या है? आगा साहब आपकी इजाजत से अवाम क्या कहते हैं जरा इस पे सुन लीजिए, फिर मैं आगा साहब के पास आता हूँ। अवाम से हमने पूछने की कोशिश की है जी कि जो पार्लियामान के अंदर हुआ है उनका मौक़िफ़ क्या, जरा सुनिए। हमने जो वोट दिए थे इसलिए कि ये हमारे असेंबली में पहुंचने के बाद हमारे लोग, कौम के लोगों के जो मसाइल है वो पेश करें। लेकिन यहाँ तो अजीब तमाशा है कि यहाँ पे इत्तफाकी जो MNA बने हैं, इत्तफाकी जो बोल सकते हैं, उन्होंने आके ये तमाशा किया। मैं हुकूमत को कसूरवार कहता हूँ, क्योंकि जब शहबाज शरीफ तकरीर कर रहा था तो कम से कम, क्योंकि उसके लोग जो थे वो खामोश थे, तो हुकूमत से ये प्लानिंग थी, पहले से एक प्लानिंग बनी हुई थी कि जो है वो ये जब शहबाज शरीफ तकरीर करे तो ये हिट करना है, इसलिए सारा हुकूमत की तरफ से जो है वो किया गया कारनामा है।
क्योंकि मैं इन वानों में आता हूँ, पढ़े लिखे लोग हमने असम्बलियों में इलेक्ट करके भेजे हैं, और कल पूरी कौम ने देखा कि जिन्होंने कानून साजी करनी है वो आपस में माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। हमारे तो सर शर्म से झुक गए हैं। ये आपस में पार्लियामेंट में वो इस तरह के हिसाब से लड़ रहे हैं, माँ बहनों की गालियाँ दे रहे हैं, ये इन पर जेब आता है तो ये हमारे मसले क्या हल करेंगे? वेरी बैड, बहुत गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरे मुल्क अगर देखे हमारे तो वो क्या समझेंगे? वो समझेंगे कि ये तो बेहुदा है। बहुत ही बुरा लगा कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो जो इतने बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने पूरा मुल्क चलाना है, और उनकी आपस में किस तरह वो एक दूसरे को गालम गलौज कर रहे हैं। पार्लियामेंटेरियंस के इस रवैये को देखकर पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया है। मैं कल से इंडियन न्यूज़ चैनल्स जो है वो देख रहा हूँ और वो इस शर्मनाक वाक़े की बार बार कवरेज कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की मज़ीद बदनामी हो रही है। मैं इस वाक़या की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत वक्त पर आयद करता हूँ। अगर रफ़ीउल्लाह साहब आप पर पाबंदी लग गई, आप नहीं जा सकते। वैसे किसी फुटेज में मुझे अभी तक आप नज़र नहीं है। एक में नज़र आए जब आप हाल में अली साहब को शायद रोक रहे हैं कि यार अली ना करो, या जब उनकी वो गालम गलोच चल रहा है। एक तो पहले चले उस पर आ जाएं, लेकिन ये डार साहब भी कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बात इनकी अच्छी है कि सबको इतनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। अपोजिशन का किरदार तो है ना उसके अंदर, ये तो नहीं आप कह सकते कि जी इस तूफान बदतमीज़ी में अपोजिशन बिल्कुल साइलेंट थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनी भाई, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए मेंबर नेशनल असम्बली, इंतहाई शर्म का मकाम है, इंतहाई नदामत। मैं तो बोलता हूँ कि मतलब स्याह तरीन दिन था कल। मैं ये एक थोड़ी देर के लिए हुकूमत अपोजिशन छोड़ के जो हमारे ऐवान के जितने भी मेंबरान हैं उन सब के ऊपर जिम्मेदारी आती है, क्योंकि ये इशू ऐसा है कि हम खुद और दीगर क़ुव्वतों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम ना हिलें, हम नहीं कुछ कर पा रहे, आ जाओ बिस्मिल्लाह करो, और कुछ भी नहीं है। अब किस कॉन्टेक्स्ट में कौन कितना किरदार अदा कर रहा है ये अवाम फैसला खुद करेगी। रही आज की इस हमारी पाबंदी के, देखें ये ऑर्डर जो है इसमें किसी रूल्स का हवाला नहीं है। हम चाहते हैं कि देखें, मैं आज असम्बली में सुबह जब पहुंचा तो उस टाइम उसके बाद इन लोगों ने ये फैसला किया, तो स्पीकर साहब की तरफ से मैसेज आया कि आप, मैंने कहा कि कोई रूल, कोई कानून, कोई लॉजिक, कोई मेरी बदतमीज़ी, कोई वीडियो, कोई बात। बोला नहीं यार, हमने बैलेंस करना था। बैलेंस करना था। जब आप हाउस को इस तरीके से चलाएंगे, आप जस्टिस नहीं कर सके, आप कंप्रोमाइजिंग पे चीज़ों को लेके चलेंगे, तो ये इसको फिर हाउस नहीं कहते हैं, फिर इसको कहते हैं वडेरे की औताक। फिर जो उसने समझा, जो उसको अच्छा लगा उसने कह दिया। हम यहाँ बैठे हैं किसी कानून के तहत, किसी आइन के तहत, इस हाउस के अंदर हम पाँव रख सकते हैं, आप नहीं रख सकते। मेरे भाई जो है अगर ये ना आते तो ये मिसाल नहीं आज ये रख सकते। इसी तरीके से हम एक कानून के तहत इस हाउस में बैठे हुए हैं। कोई नहीं, एक वीडियो मैंने आपको अभी भेजी, और आपसे आप लोगों से भी मुझे खुदा की कसम गिला है कि आप लोगों ने किसी मिनिस्टर की वीडियो नहीं चलाई इस सारे सिनेरियो में। वो आप चलवाए ना सर, वैसे नहीं, वैसे देखें मैं मुनी भाई मैं सिर्फ अपना गंडापुर साहब की हमने तो चलाई अपना। देखें नहीं, इस मिनिस्टर तो जो इस डाइस के ऊपर खड़े होके और लीडर ऑफ अपोजिशन को बुक्स मार रहे हैं। मैं क्या अच्छा होता कि इसमें इस 7 लोगों में एक नाम उसका भी होता। क्यों आपने मिनिस्टरों को नहीं देखा तूफान बदतमीजी करते? नहीं, मुराद सईद साहब बाकायदा तौर पर जो फुटेज आपने भेजी वो मौजूद भी है, वो खड़े हुए हैं। क्यों नहीं चलाते उसको? कोई डाइस के ऊपर खड़े हैं, वो भी मैंने भेजी, वो भी अभी चलवाते हैं। हमने तो सारी चलवाई है। गंडापुर साहब ने तो जो शहबाज शरीफ साहब के जब बोल रहे थे, जो उन्होंने बात कही है वो बड़ी गलीज बात थी, वो उसके ऊपर वो तो हमने वो भी चलाई। मैं देखें, मैं ये नहीं कहता कि इस हाउस में किसी भी साइड से अच्छा हो, लेकिन क्या आप, मैं समझता हूं कि आपने मुझे बैलेंस करने के लिए चलो मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया, मुझे कोई इशू नहीं। मैं इस जमहूरियत के लिए, जिस पार्टी से मैं ताल्लुक़ रखता हूं, उसकी क़ियादत ने इसी जमहूरियत के लिए, इसी हाउस के लिए अपनी जानों का नजराना आप ये बात आगा साहब कह सकते हैं कि कल जो तूफान बदतमीजी हुआ, अगर सैयद आगा रफ़ीउल्लाह बतौर मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने किसी को कोई किताब नहीं मारी, कोई गाली नहीं दी, किसी को कोई झंझोड़ा नहीं मारा। मैं आपसे दोबारा ये बात मैं दोबारा ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जिस दौरान ये बुक्स को एक दूसरे को मार, उस दौरान अगर मैं हाउस में भी हुआ, इस बिल्डिंग में भी हुआ,
तो भी मैं तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। मैं आप जिस तरह मर्जी तहकीक करा, मैं इस हाउस में भी उस टाइम नहीं था। अच्छा, हाउस में नहीं था? हाउस में नहीं, इस बिल्डिंग में पूरा नहीं था। मैं उस टाइम को साथ में कुछ मैं और कादिर पटेल साहब वो हेडफोन खरीदने के लिए गए हुए थे, तो था भी नहीं। मैं दोबारा अगेन कह रहा हूँ कि अगर आप मैं उस टाइम नेशनल असेंबली की बिल्डिंग में भी हुआ तो भी मैं रिस्पॉन्सिबल बनता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आगा बात यह है कि हमने इस चेयर की, इस हाउस की तकद्दुस के लिए बहुत सी चीज़ों को सहना पड़ता है। आपके साथ ज्यादती हो रही है, गलत हुआ है, हम इस फैसले को स्पीकर साहब को रद्द करते हैं, हम इस फैसले को नहीं मानते, लेकिन आप चेयर को इज्जत दें, आप ना जाएं हाउस में। ऑपोजिशन ने फैसला किया है जी, तरीके अदम एतमाद अब स्पीकर साहब के खिलाफ लाएंगे। और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तो वाकई ऑलरेडी वो इन एक्शन हैं, लेकिन अब स्पीकर साहब के खिलाफ दोबारा सिलसिला शुरू हुआ है कि जी इनको ओहदे से अलहदा होना चाहिए, मुस्ताफ़ी होना चाहिए। और शायद हकाना भाई साहब ने तो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया, उस पर वापस आते हैं।